नमस्कार, मैं ब्रजकिशोर मिश्रा। स्वागत है आपका द हेल्थ केयर टुडे में। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इस इंसान रूपी भगवान की इमेज इन दिनों गिरती जा रही है। हॉस्पिटल में मरीज के दम तोड़ते ही परिजन डॉक्टर के साथ मारपीट पे उतारू हो जा रहे हैं। अब वर्तमान हालात यह है कि देश भर में यह घटना आए दिन हो रही है। दूसरी ओर डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार से नाराज है, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन? डॉक्टर और मरीज के बीच बढ़ती जा रही इस अविश्वास की खाई कब और कैसे भरेगी? इन्हीं सब सवालों पर आइए देखते हैं खुद डॉक्टर क्या बोलते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आ गए, तो बड़े बड़े बेड सुविधाएं एक एक हॉस्पिटल में 100, 150, 200, 300 इस तरह की होने लगी, तो डॉक्टर्स की कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं हो पाती। और दूसरा, समाज की तरफ से भी हर केस में एक्सपेक्टेशन कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच गया तो वो बचना चाहिए। तो ये दो मुख्य कारण है कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होना, दूसरा एक्सपेक्टेशंस का इतना हाई होना कि हॉस्पिटल जाने के बाद तो सिर्फ पेशेंट बचता ही बचता है। ये मैं आपको कारण के तौर पे बताना चाहूँगा। अब बात आती है कि इसका समाधान कैसे हो। अब जो कि कारण है, सबसे पहले हम उन्हीं पे काम करना चाहिए कि चाहे मुख्य डॉक्टर जिसके अंडर पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है, कोशिश उन्हीं को करनी चाहिए कि वो पेशेंट की समय समय पर कंडीशंस को ब्रीफ करे अटेंडेंट्स के साथ। अगर नहीं तो वो किसी को एक दायित्व दे जो उनके टीम का कोई डॉक्टर हो, वो सब अटेंडेंट्स को इसकी पेशेंट की कंडीशंस बताएं। और कहीं पे अगर कोई कंडीशन वर्सन हो रही है, क्रिटिकल हो रही है, उसमें बिल्कुल स्वयं डॉक्टर इंचार्ज का मौजूद होना और अटेंडेंट्स को उसके बारे में बताना लाजमी है। ये एक पहला है कि ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन अगर रहेगी तो उस जगह पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्ट सरकार ने लागू किया हुआ है जिसका नाम है हरियाणा मेडिकेयर एंड मेडिकल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट। अब एक्ट जो हुआ है लागू, उसके बाद भी लेकिन ये ट्रू लेटर एंड स्पिरिट्स में आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बात ये नहीं है कि सिर्फ कानून बना दिया जाए, लेकिन कानून के साथ साथ इस चीज़ के लिए लोगों में, समाज में जागरूकता की जाए, सेंसिटाइजेशन किया जाए, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सेंसिटाइजेशन हो, और कहीं ना कहीं ये संदेश भी लोगों के बीच में बैठे कि कम से कम ऐसी जगह पर आप सभ्य तरीके से, आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप बात करें, कारण पूछें। अगर आपको लगता है कि आपकी संतुष्टि नहीं है तो आप रूल ऑफ द लैंड के मुताबिक कोर्ट या कहीं ना कहीं कंप्लेंट दे सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस एक्ट के आने के बाद भी ये एक्ट आज भी निर्जीव है। इस एक्ट का कहीं प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। मरीज तकलीफ में आता है, उसको दर्द में होता है, बहुत जल्दी में होता है, और आखिरी में हॉस्पिटल उससे पैसे मांगता है। आज फिर वो अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना चाहता है। समाज एक किस्म से मेरे हिसाब से बेलगाम हो गया है कि कहीं भी आप किसी दुकान पे जाइए, थोड़ी सी भी गलती मिलेगी वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। सड़क पे जाइए, तुरंत गुस्से होकर के मारपीट शुरू हो जाती है। और इसी तरह से हॉस्पिटल में आकर के उसको लगता है कि सबसे सॉफ्ट टारगेट यही है, आइए पकड़िए, पीटिए, अपना गुस्सा निकालिए। नतीजन उसके ऊपर से इसके ऊपर कोई बचाव नहीं है, रिटेलिएशन नहीं है, सरकार कोई सख्त एक्शन नहीं लेती। तो डॉक्टरों पे 2-3-4 साल से देखने में आया कि जिसकी पिटाई होगी, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तो फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, और ये चीज़ें आगे बढ़ती हुई चली गई। क्यों? कि वो दर्द में आता है, तकलीफ में आता है, आप उससे पैसा मांग लेते हो, तो चारों तरफ से मार पड़ रही है उस पर, गुस्सा कहाँ निकाले? सॉफ्ट टारगेट है, कोई बचाव नहीं है। और ये चीज़ें बढ़ेंगी जब तक इनको कंप्लीटली नहीं रोका जाएगा कहीं न कहीं पर। रोकथाम तभी हो सकती जब किसी चीज़ को सख्ती से लागू किया जाए। अगर आप सख्ती से, इच्छा शक्ति हो कि हॉस्पिटलों में
मारपिटाई बंद हो। सरकार मेरे हिसाब से अभी इच्छा शक्ति सरकार के पास नहीं है, इसको इनडायरेक्टली हवा दी जाती है, पॉलिटिकली, ब्यूरोक्रेटिक वाली भी, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी। नोबडी इज इंटरेस्टेड। जब भी जहाँ झगड़े होते हैं 1 मिनट शांत एडमिनिस्ट्रेशन आकर के या पब्लिक आकर शांत करा देती है, उस केस का कभी कोई अंत नहीं होता। अपने शहर में देख लीजिए जितने भी केस हुए, किसका अंत हुआ? किसी का भी अंत नहीं हुआ। सब स्ट्राइक पे गए, बंद हो गई, आगे चल पड़े, न कोई पकड़ा गया, न कोई किसी को सजा हुई और न कुछ आगे बढ़ा। जब तक इन चीज़ों का वास्तव में, जिसमें डॉक्टर भी शामिल होगा, पब्लिक भी शामिल होगी, मरीज भी शामिल होंगे, सोसाइटी भी, डॉक्टर भी सोसाइटी का हिस्सा है। तो हम ये कहें उसने कर दिया तो मैं भी, मेरा कोई भी रिश्तेदार कहीं और इन्वॉल्व हो सकता है तो हम भी उसी का हिस्सा है। तो सबको जब तक ये इन्वॉल्व नहीं होंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि इसको रोका जाना चाहिए, अल्टीमेट नुकसान पब्लिक को होगा, नॉट पब्लिक, पेशेंट को होगा। इस भाग दौड़ में, इस मार पिटाई के अंदर, इस शोर शराबे के अंदर अल्टीमेट लूजर फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी सिर्फ और सिर्फ पेशेंट होगा। हर तरीके से अल्टीमेटली जब भी सोसाइटी में टकराव होता है तो नुकसान आप जानते हैं उसी का होता है जो यूज़र होता है, उसका नहीं होता जो मारने वाला होता है। जी हाँ, पूरे हालात पे यदि गौर किया जाए तो डॉक्टर भले ही कुछ असामाजिक तत्वों के चपेट में आ रहे हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। इमरजेंसी के भी मरीज का इलाज करने से पहले डॉक्टर उनके साथ आए परिजनों पर नज़र डालते हैं। यदि परिजन उन्हें पसंद नहीं आए तो मरीज कितना भी इमरजेंसी में आया हो उसे रेफर कर दिया जा रहा है। ये हालात मरीज के ज़िंदगी के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। इसलिए आप सभी से अपील है कि हंगामे के बल पे इलाज कराने की कोशिश ना करें। डॉक्टर के साथ बदतमीजी आपको, आपके समाज को खतरे में डालता जा रहा है। धन्यवाद। हम रखें आपका ख्याल।